हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीएलएलबी यानी कि एलएलबी प्रोफेशनल एथिक एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम आपको लगभग 30 क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए हम आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करते हैं। अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत विधि व्यवसायी से अभिप्रेत है। उच्च न्यायालय का अधिवक्ता कोई प्लीडर, मुख्तार या राजस्व अभिकर्ता, ये सभी से व्यवसायी से अभिप्रेत हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे। विधि व्यवसाय शब्द को अधिवक्ता अधिनियम के किस धारा में परिभाषित किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर धारा 2 में विधि व्यवसाय को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? तो वर्ष 1879 में लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसके द्वारा प्रत्येक प्रेसिडेंसी नगर में एक मेयर की न्यायालय की स्थापना की गई? तो दोस्तों 1926 के राजपत्र द्वारा जो प्रेसिडेंस नगर में एक मेयर न्यायालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय संसद ने किस वर्ष अधिवक्ता अधिनियम पारित किया? दोस्तों भारतीय संसद अधिवक्ता अधिनियम जो है 1961 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिवक्ता अधिनियम अधिवक्ताओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो दोस्तों अधिवक्ता अधिनियम अधिवक्ताओं को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत अधिवक्ताओं का वर्गीकरण किसके लिए किया गया? तो इसका आंसर है कि वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता जो 2 हैं, इन अधिवक्ताओं का वर्गीकरण 2 अधिवक्ताओं में किया गया, वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता में। क्वेश्चन नंबर 8 है, विधिज्ञ परिषद को अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया? तो विधिज्ञ परिषद जो है धारा 2 में परिभाषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की अधिनियम संख्या क्या है? तो अधिवक्ता अधिनियम की अधिनियम संख्या 25 है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के अधिवक्ता से परामर्श करने एवं उसके द्वारा बचाव दिए जाने का अधिकार प्रदान किया गया? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद जो 22 है, उसमें ये अधिकार प्रदान किया गया है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है वह अपने अधिवक्ता से परामर्श करने का अधिकार उसको दिया गया है और उसको बचाव करने का अधिकार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सी धारा राज्य विधिज्ञ परिषद के कृत्यों से संबंधित है? तो धारा 6 है, वो राज्य विधिज्ञ परिषद के कृत्यों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करेंगे। किस धारा में विधिज्ञ परिषदों की संविदा करने की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया? तो जो विधिज्ञ परिषद है उसकी संविदा करने की शक्ति धारा 5 में दी गई है। जो धारा 5 है वो विधिज्ञ परिषदों की संविदा करने के योग्य है। वो क्वेश्चन नंबर 13, न्यायाधीश वर्ग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बेंच का। दोस्तों आपको बता दें, न्यायाधीश है उसके वर्ग के लिए बेंच शब्द प्रयोग किया जाता है और जो अधिवक्ता है उसके लिए बार का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विधिज्ञ व्यवसाय का सृजन किसके लिए किया गया? ये जो विधिज्ञ व्यवसाय है दोस्तों ये लोकहित के लिए किया गया। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह अपने मुवक्किल को अनुचित कार्य करने से रोके, परंतु यदि मुवक्किल ऐसे अनुचित कार्य को करने का हठ करता है, मतलब उसकी बात अधिवक्ता की नहीं मानता है, तो उसका प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए। इसका आंसर है उसका प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करेंगे कि अधिवक्ताओं के समूह के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया? तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि अधिवक्ताओं के लिए बार शब्द का प्रयोग किया जाता है और न्यायाधीश के लिए बेंच का। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। किस वाद में
न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि बेंच और बार एक दूसरे के पूरक हैं। तो यह केस जो है पीडी गुप्ता वर्सेज न्यायमूर्तिवाद में बेंच और बार को एक दूसरे को पूरक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या कोई अधिवक्ता कार्य हेतु याचना अथवा विज्ञापन कर सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं। अगर कोई अधिवक्ता जो है विज्ञापन करता है अपने अधिवक्ता कार्य के लिए तो वह दंडित किया जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा बनाए गए किस नियम के अंतर्गत कोई भी अधिवक्ता किसी कंपनी का प्रबंध निदेशक अथवा सचिव नहीं हो सकता? तो नियम 48 है कि अगर कोई अधिवक्ता जो है किसी कंपनी का प्रबंध निदेशक अथवा सचिव नहीं हो सकता, वो नियम 48 में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो जो सामान्य न्याय निःशुल्क विधिक सहायता जो है अनुच्छेद 39 के अंतर्गत है, जो कि भारतीय संविधान में उल्लिखित है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि क्या आयु के आधार पर वकालत के पेशे पर प्रतिकर लगाया जाना संवैधानिक है? इसका आंसर है नहीं। इसका कोई भी संवैधानिक नियम नहीं है। विधि शासन का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है, विधि शासन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सरकार मनुष्यों के सिद्धांत पर नहीं बल्कि विधि के सिद्धांत पर आधारित है। जो कानून है दोस्तों वो व्यक्तियों के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, उनके द्वारा नहीं चलेंगे बल्कि विधि के सिद्धांत पर चलेंगे, कानून के नियमों पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा भारतीय दंड संहिता के कुछ धाराओं के संबंध में किए गए न्यायालय अपमान के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण करती है? तो दोस्तों जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 345 है वो न्यायालय अपमान के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 129 है जो कि न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। किस बात में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय किया गया अधिवक्ताओं को हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं? इसका सही आंसर है वह केस है BL वडेटरा वर्सेज स्टेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, किस बात में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया कि अधिवक्ताओं को हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर है एक्ट कैप्टन हरीश उत्पल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसके 2 वाद आपको मिल गए हैं कि जिसमें हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, न्यायालय के समक्ष धरना देने के विषय से संबंधित महत्वपूर्ण वाद है? इसका सही आंसर है JR पराशर वर्सेज प्रशांत भूषण। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। न्यायालय के समक्ष धरना देने के विषय से संबंधित ये जो वाद है JR पराशर वर्सेज प्रशांत भूषण। क्वेश्चन नंबर 28, अधिवक्ता अधिनियम की कौन सी धारा राज्य और काउंसिल के गठन का प्रावधान करती है? धारा 3 जो है अधिवक्ता अधिनियम की धारा 3 राज्यवार काउंसिल के गठन का प्रावधान करती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि कोई व्यक्ति राज्य विधिक परिषद की अनुशासनात्मक आदेश से व्यथित है तो अपील कहाँ करेगा? तो वह भारतीय विधिक परिषद में अपील कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति राज्य विधिक परिषद की अनुशासनात्मक आदेश से व्यथित है अपील कहाँ करेगा? वह भारतीय विधिक परिषद में अपील कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है और अंतिम क्वेश्चन है, न्यायालय अपमान अधिनियम अस्तित्व में आया कब आया? 24 दिसंबर 1971 को। क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे, न्यायालय अपमान अधिनियम अस्तित्व में कब आया? तो वो आया 24 दिसंबर 1971। दोस्तों इस वीडियो में ओनली 30 क्वेश्चन हमने आपको बताए और
ये प्रोफेशनल एथिक अकाउंटेंसी के क्वेश्चन थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए और शिक्षा पाने के लिए, यानी कि और हमारे साथ सीखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सीखेंगे और आपको सिखाएंगे। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।